हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा ये सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगले 6 महीने के लिए क्लैट पीजी की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो अब क्लैट पीजी 2026 जैसे कि आपको पता है दिसंबर में होने वाला है और दिसंबर 2026 में आप इसको देंगे। तो ये 6 महीने के लिए आपको कैसे अपनी अप्रोच रखनी है हम इस पे बात करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले आप अगर इस एग्जाम को देना चाह रहे हैं तो कुछ चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहला, सब्जेक्ट क्या क्या आने वाले हैं। ठीक, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन आप इसमें पढ़ेंगे कैसे इन सब्जेक्ट्स को, आपके सोर्सेज एंड सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फिर टिप्स टू क्रैक, आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो भी काफी हद तक क्लियर होनी चाहिए। मोटिवेशन का मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि देखो, इस एग्जाम का पैटर्न पहले जो था ना उसमें और अब में बहुत अंतर है। आज से 4 साल पहले व्हेन आई क्रैक क्लैट पीजी ना, तो उस समय ये इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ करता था। बट अब क्योंकि ये डिफिकल्ट हो चुका है, दो कारणों से। एक तो ऑफ कोर्स पेपर का इन्होंने पेपर लेंदी कर दिया है, पैटर्न थोड़ा सा टफ टाइप पे कर दिया है। एंड दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि जुडिशरी की काफी सारी क्राउड, जो कि अभी 3 साल वाला लॉ का नियम आया है प्रैक्टिस का फॉर जुडिशरी, वो आप क्लैट पीजी में शिफ्ट हो जाएगी। तो आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो अब इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है ना, तो मोटिवेशन आपका रहना चाहिए अंदर से, तभी कर पाओगे, क्योंकि बहुत मेहनत मांगने वाला है। सबसे पहली चीज अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहो तो पीवाईक्यूज आपको जरूर देखने चाहिए, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि भाई हम इस लायक हैं भी कि नहीं है। ठीक, तो ये चीज है। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी 2026, हमारा अचीवर्स बैच हर 10 दिन में शुरू होता है। काफी सारे बच्चे हमारे हर साल यहाँ से क्लैट पीजी क्रैक करते हैं। 13,999 रुपीज का हमारा ये कोर्स है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, 1-to-1 सेशंस मिलेंगे। एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलेगा। एक बुक आपके घर पे आएगी जिसमें न्यू क्रिमिनल लॉज के सारे आपको डिटेल सॉल्यूशन, सारी चीजें मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम इट, बुक के अलावा आपको सारी चीजें जो नोट्स होंगी, ई नोट्स होंगी, ये सब भी आपको मिलने वाली है। ठीक, तो आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारी ऐप पे जाइए एंड इन कोर्सेज की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, हम इस प्रिपरेशन को ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर आप 6 महीने 5 महीने जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहला 1 से 1.5 से 2 महीना ना आपको मेजर 3 सब्जेक्ट पे देना है। क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और एक आपका जूरिस्प्रूडेंस। ये 3 पिलर्स भी हैं, प्लस ये ब्रॉड सब्जेक्ट्स भी हैं। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपका बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, साक्ष्य वाला हो गया। तो ये 3 चीजें प्लस कॉन्स्टी एंड जूरिस्प्रूडेंस, अगर ये आपने पार्ट कर लिया ना, तो आपका मेजर चंक ऑफ पोर्शन फॉर दिस एग्जाम वो कवर हो जाएगा। तो पहले 1 से 2 महीना, 1.5 महीना, अब ये आपके ऊपर है। ये मैं 6 महीने का बना रहा हूं। अगर आप 4 महीने में वीडियो को देख रहे हो, 3 महीने बचे हैं, तो आपको ये समझना है कि स्टार्टिंग का जो जो भी आपका फेज होगा वो आपको इस स्टेप पे देना है। ठीक है, इसके बाद आपके इन सब्जेक्ट्स को तैयार करने में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। एक तो बेरेक्स करना है, समरी बुक्स, ये उनके लिए समरी बुक्स जिन लोगों ने कोचिंग्स नहीं ले रखी है, खुद से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो मेन बुक होती है, गाइडेंस वाली रेफरेंस बुक होती है, आप पढ़िए। बट इफ यू हैव इनरोल्ड योरसेल्फ इन अ कोचिंग, तो आप उनके लेक्चर्स पर रिलाई करिए, प्लस बेयर एक्ट अपने रिवीजन एंड इन चीजों के लिए यूज करिए। लैंडमार्क जजेस इन सब्जेक्ट के, करंट जजमेंट इन सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये सब हमारे कोचिंग में या फिर जिस भी कोचिंग में इनरोल होगे वहां पे कवर करा दिया जाएगा। अदरवाइज आप बुक्स ले सकते हैं इनकी। 2 सब्जेक्ट्स को इसमें पैरेलल करिएगा, ये नहीं कि आप 5 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं तो बोर हो जाएंगे। तो टू हैव इंटरेस्ट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, कोशिश करिए कि 2-3 सब्जेक्ट्स को आपस में लेके पढ़िए। फिर है स्ट्रेटेजिकली डिवाइड टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम तक ना आप बहुत सारा कंटेंट पढ़ोगे, बट सब कुछ आपको याद रही जरूरी नहीं है। तो इसीलिए इफ यूल मेक गुड नोट्स, आपको वो एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। आज आप नोट्स बनाने में मक्कारी करोगे तो एग्जाम में पछताओगे, आज मेहनत कर लोगे तो एग्जाम में खुश रहोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने वाली बात है। स्टेप 2, स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन एंड एक्सपेंड। जो आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, मेजर 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए, अब छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, फैमिली लॉ, एनवायरमेंट लॉ, एडमिन लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब्जेक्ट आप अब शुरू करिए। जब ये आप कर लेंगे, इसके लिए भी सोर्सेज यही रहेंगे जो हमने पीछे देखा है, सारी चीजें वही रहेंगी। आपको इसमें कुछ करना अलग से नहीं है, जो पहले बताया वैसे ही पढ़ना है। बट जब इनको पढ़ो तो जो पहला स्टेप था, जो 3 सब्जेक्ट थे, उनका रिवीजन भी करते चलना। ये नहीं कि सिर्फ यही पढ़ने में लगे हुए हो,
पीछे वाला पार्ट छोड़ दिया। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, रिवीजन तो आपको हर महीने के एंड में करना है, चाहे जितना पढ़ रहे हो उस महीने वो रिवीजन करना है। विथ टाइम आपका रिवीजन के लिए कंटेंट बढ़ता जाएगा, बट आपको वो करना है। रिसेंट केसेस के लिए अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो आपको मटेरियल मिलेगा, नहीं एनरोल्ड हो तो एसएससी जो हो गई हमारी, या लाइव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया, आप कोई भी वेबसाइट को डेली बेसिस पे रेफर कर सकते हो। प्लस देयर आर यूट्यूब वीडियोस आल्सो, जैसे हम भी डालते हैं क्लैट पॉइंट पे, और भी जगह पे मिल जाएंगे। फिफ्थ मंथ में आपको क्या करना है, फिफ्थ सिक्स मंथ मतलब जो आपका मेजर एग्जाम से एक महीने या 20 दिन 25 दिन 30 दिन पहले का समय है, पहली चीज हर हफ्ते 2 मॉक मैक्सिमम, अदरवाइज 1 मॉक दो। उससे पहले 10 दिन में 1 मॉक देते रहो, लेकिन एग्जाम वाले महीने में आप 7 दिन 8 दिन में 2 मॉक दे सकते हो, अच्छे मॉक्स दे सकते हो। अच्छे मॉक्स का मतलब मेरा ये है क्लैट पीजी के क्वालिटी के मॉक्स, उसी लेवल के मॉक। जैसे कि आप हमारे, अगर आप कोर्स में एनरोल नहीं कर रहे हो, आप हमारे सिर्फ मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से आपको उसका भी सारा लिंक मिल जाएगा। तो नाउ स्विच टू एग्जाम मोड, व्हाट टू डू, फिनिश माइनर लॉस, कांस्टेंट रिवीजन, केस लॉ रिवीजन, मॉक टेस्ट एवरी वीक 1 और 2, ये आपको करते हुए चलना है, ठीक है। एक बार अगर हम पूरी प्रिपरेशन का समराइज करूं मैं, तो लास्ट में क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए थे, वन लाइनर्स बनाए थे, उसको रिवाइज करो। जो आपकी कोचिंग्स में मैराथन्स होती हो या फिर यूट्यूब पे अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहो वो देखो। कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, करंट लॉ रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। 3 ज्यादा लिखा हुआ है, 2 दे सकते हो मैक्सिमम। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। मेजर एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्लैट पीजी का एग्जाम पिछले कुछ समय में जैसा था वैसा अब नहीं रहने वाला है। ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे, जुडिशरी की क्राउड शिफ्ट हुई है, वो लोग बच्चे आपके कंपटीशन में रहेंगे, तो यू नीड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रैक दिस एग्जाम, ये चीज समझ लेना। तो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, एंड यू इफ यू वांट यू कैन चेक आवर कोर्सेज, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।